वेलकम टू डायलिसिस स्टडी। हमारा आज का टॉपिक है एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट किडनी इंजरी। इसमें हम देखेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर की डेफिनेशन क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज़ की क्लासिफिकेशन देखेंगे, किन वजहों से एक्यूट रीनल फेल्योर होता है, कौन कौन सा हम टेस्ट कराएंगे और हमारे पास ट्रीटमेंट का क्या ऑप्शन है। एक्यूट रीनल फेल्योर और किडनी इंजरी, रैपिड डिक्लाइन इन रीनल फंक्शन usually associated with oliguria and accumulation of nitrogenous waste। किडनी फंक्शन में जब तेज़ी से कमी आ जाए और उसके साथ साथ ओलिगोयूरिया हो और नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो जाए या नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा हो जाए बॉडी में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। रीनल फंक्शन में जैसे हमारा एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, यूरिन प्रोडक्शन है, अगर इन सब में कमी आ जाती है, ओलिगूरिया मतलब यूरिन आउटपुट 400 ml से कम हो जाए, 24 घंटे में अगर 400 ml से कम यूरिन आउटपुट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ओलिगूरिया। तो किडनी फंक्शन में कमी हो जाए, ओलिगूरिया हो जाए और नाइट्रोजन वेस्ट अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो टू लिटिल यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, फटीग और टायर्डनेस लगेगा, कन्फ्यूजन होगा, नोजिया होगा, स्वेलिंग इन लेग्स हो सकती है, एंकल में स्वेलिंग हो सकती है, आँख के चारों तरफ स्वेलिंग हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। ये हमारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। कॉजेज़ ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर, किन वजहों से एक्यूट रीनल फेल्योर होता है, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं। हम देखते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। इसमें हम प्री रीनल कॉज देखेंगे, इंट्रा रीनल कॉज देखेंगे और पोस्ट रीनल कॉज देखेंगे। प्री रीनल कॉजेज़ में हमारा आता है परफ्यूजन टू द किडनी इज रिड्यूस। किडनी में परफ्यूजन कम हो जाता है। परफ्यूजन का मतलब होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू टिश्यूज़। जितना ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं परफ्यूजन। अगर ये ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं परफ्यूजन कम हो गया है। जैसे हमारा फीवर है या डायरिया है, वोमिटिंग है, बर्न का केस है या कार्डियक फेल्योर है, ये सब क्या करते हैं कि किडनी में हमारा परफ्यूजन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्री रीनल कॉज आता है और किडनी हमारी एक्यूट रीनल फेल्योर में चली जाती है। इंट्रा रीनल कॉजेज़, इसमें इटसेल्फ किडनी यानी किडनी के अंदर ही कुछ ना कुछ डैमेज अगर होता है तो वो हमारा इंट्रारीनल कॉज होता है। जैसे हमारा इन्फ्लेमेशन है या कोई डायरेक्ट डैमेज हो गया है या वैस्कुलाइटिस हो चुका है या कोई ड्रग इंड्यूस किसी वजह से हो चुका है, एलर्जी हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि इंट्रारीनल कॉज करती है, किडनी के टिश्यूज़ में ही कुछ ना कुछ डैमेज होता है। पोस्ट रीनल कॉज मतलब किडनी के बाद है ना, प्री रीनल मतलब किडनी के पहले का, इंट्रारीनल मतलब किडनी में ही, और पोस्ट रीनल कॉज मतलब किडनी के बाद कौन कौन से कॉज। इसमें क्या होता है, यूरिन पैसेज ब्लॉकेज होता है आमतौर से, कि यूरिन का पैसेज ही ब्लॉक हो जाता है, यूरिन का रास्ता ही बंद हो जाता है। जैसे ब्लैडर या प्रोस्टेट कैंसर हो गया हो या इनलार्ज प्रोस्टेट हो या किडनी स्टोन है, इन सब से क्या होता है कि किडनी का यूरिन का फ्लो ही कम हो जाता है या यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर में किडनी चली जाती है। ये एक समराइज फॉर्म है कि किन किन कॉजेज से किडनी फेल्योर होता है, प्री रीनल कॉज, पोस्ट रीनल कॉज और रीनल कॉज। ये हमारा एक समराइज फॉर्म है। इसको एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। अब हमारा टेस्ट, हम कौन कौन सा टेस्ट कराएंगे कि हम पता कर सकें कि एक्यूट रीनल फेल्योर है या क्रॉनिक रीनल फेल्योर है। उसमें हम यूरिन आउटपुट देख लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिनलिसिस कर सकते हैं, जीएफआर देख लेंगे, किडनी बायोप्सी करा सकते हैं। किडनी बायोप्सी में क्या करते हैं कि किडनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको किडनी से रिमूव कर लेते हैं निडल के ज़रिए से, और फिर उसको माइक्रोस्कोपी में हम देखते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा इमेजिंग टेस्ट करा सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉज एंड हाउ क्विकली किडनी रिकवर। इन मोर सीरियस केस डायलिसिस में बी नीडेड टू रिप्लेस किडनी फंक्शंस, एक्यूट पीडी हेमोडायलिसिस और CRRT। सारे एक्यूट रीनल फेल्योर में हमें डायलिसिस की नीड नहीं पड़ती है, कभी कभी आदमी रिकवर कर जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यूरिन आउटपुट नहीं आता है, ऑब्स्ट्रक्शन आप रिमूव कर देते हैं तो यूरिन आउटपुट चला आता है अच्छे से और फिर डायलिसिस की नीड भी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर बहुत सीवियर केस है तो फिर डायलिसिस करनी पड़ती है। उसके लिए वो चॉइस देख लेते हैं कि एक्यूट पीटी करना है कि हीमोडायलिसिस करना है या CRRT करना है। वो नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है।